हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8:10 से 8:15 हो रही है। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और काम तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पर वीडियो भी स्टार्ट करना था। आप लोगों से सोचा बात भी कर लूँ। और आज हस्बैंड को जाए हुए 3 दिन हो गए हैं, परसों गए हैं। तो मैं कैसे कैसे अपना काम करती हूँ और पीछे कैसे अपना पूरा दिन टाइम पास करती हूँ। बेटा 8 बजे चला जाता है, 2 बजे आता है। तो वही सब दिखाने के लिए, और आप लोगों के अकेले घर में कैसे टाइम पास होता है, कैसे नहीं होता, फुल वीडियो देखना। और एक भैया ने कहा था कि आप क्यों कमज़ोर कर रहे हो, इतने इतने दिन में आता है। तो मैं भी सारी बात भैया आपको बताऊंगी कि कितने दिन में आते हैं, कितने दिन में नहीं। देखिए, कमज़ोर करना नहीं होता, पर जो अपना इंसान होता है, जिससे लगाव होता है, और शादी के बाद तो सबसे ज़्यादा हस्बैंड से होता है, तो रहता ही अंदर, आता ही है। और मेरे को पता है, आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें भी याद आती हैं कि कभी अकेले मत रहो और फिर लाइफ में अकेले रहो। बैठ के एक जगह चाय पीना, ये करना वो करना, तो बहुत ज़्यादा आता है उसको। तो बेटा चला गया है स्कूल, उसको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया मैंने, और चाय वगैरह भी पी ली है। तो धीरे धीरे काम करती हूँ, फिर भी काम 10 बजे ख़त्म हो जाता है। सब्जी वगैरह भी तड़का लगा के आ गई हूँ, और मैंने सोचा सब्जी बना के रख लेती हूँ, दोपहर में खाना बनाऊंगी। अभी बिस्तर वगैरह सेट करूंगी। बिस्तर भी ज़्यादा देखे नहीं होता है, बस अकेले इंसान से कितना होगा कितना नहीं। और तो चलिए, सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, इधर बात करने के बाद आपसे मैं लग गई थी काम से। और काम क्या था, वही काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब तो बिल्कुल रहा ही नहीं काम, क्योंकि बच्चा है बस, और वो बिल्कुल कुछ भी इधर उधर फैलाता नहीं, कोई गंदगी करता नहीं, और मैं हूँ। तो कितना काम होगा इतने बड़े घर में? अकेले इंसान का कुछ भी काम नहीं होता है। तो देखिए, उन भैया ने जो बोला था कि ना, क्यों कमज़ोर कर रहे हो आप रो करके, फौजी आदमी हैं और पास में ही जा रहे हैं। कोई कोई तो ऐसा होता है कि 2 महीने की छुट्टी काट के 8 महीने में। भैया, आपकी सच बात है, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि फौजी की बीवी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मेरे हस्बैंड भी हाइल्टी, कश्मीर में हाइल्टी है, उस पर पोस्टिंग काट के आए हैं, और 2 साल उधर ज़मीन से भी 50 फुट ऊपर थे, और उधर से ना तो कोई फ़ोन की सुविधा थी ना कुछ थी। 1 साल में छुट्टी आते थे। आप समझ लीजिए कि मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं कि ना 1 साल में छुट्टी आते थे, ना तो कोई मेरी बात होती थी, ना कुछ भी होता था। और छोटा बच्चा था मेरे पास में, बहुत छोटा था तब, इतना वो भी नहीं था। और इतना मुश्किल समय काटा है कि बहुत ज़्यादा। और छुट्टी जब मैं रहती थी तो 6 महीने में, 8 महीने में ऐसे ही छुट्टी आते थे। और जम्मू देखिए, नज़दीक है जम्मू में, ये नहीं बोल रही कि दूर है। 6 घंटे का रास्ता है दिल्ली से जम्मू का। पर क्या है ना कि एरिया की बात होती है कि कैसे एरिया में ड्यूटी है, कैंपस कैसे एरिया में है। तो उससे मन हमारा घबराया रहता है कि हमारा हस्बैंड जब हमारे पास से चला जाए, पास आ जाए, तभी है। उससे ज़्यादा मन घबराता है, और कि ना, क्योंकि फ़ौजी लोगों की बॉर्डर पे ड्यूटी रहती है ज़्यादा। और अकेले, हाँ मैं मजबूत हूँ, फौजी की औरत को मजबूत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत इसलिए होना पड़ता है कि हमें घर संभालना है, सब कुछ करना है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और बहुत बहुत मुश्किल काटा है। आप ये मत समझिए कि पहली बार गए इसलिए रो रही हैं या कुछ भी है। बहुत बहुत मुश्किल समय काटा है, बहुत मतलब 9 9 10 10 महीने में छुट्टी आते थे, ना तो कोई फ़ोन पे बात होती थी, ना कुछ भी होती थी। इतना इतना मुश्किल हाइल्टी पर थे, तो इतना मुश्किल समय काटा है। और फिर ये है ना कि इसलिए लगता है कि पास में जब आप रहने लगो ना, तो पास में रहने से मतलब फौजी लोग, हाँ मैंने देखा, कोई और ड्यूटी वाला होगा ना, उससे ज़्यादा फौजी लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से।
और पास में रहने लगो तो इतना लगाव हो जाता है, इतना। अब मैं कितने साल से साथ में रह रही हूँ और बहुत मुश्किल होता है फिर रहना। और आपको पता है कि फौजी भी तो इतने मजबूत होते होते हैं, उनकी फैमिली होती कि अगर वो छुट्टी जाते हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। हाँ, इतना मन दुखी रहता है उन लोगों का कि दूर रहते हैं जब हमसे, और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं, कभी भी। मुझे कमज़ोर नहीं करती हूँ मैं, और न ही हम बोलते हैं। बेटा और हम खुशी खुशी उनको विदा करके आए थे, पर घर पे आके तो देखी ना, घर पे आके इतना, जब 2-4 महीने भी हमारे पास कोई रिश्तेदार आ जाता है ना, बहन वगैरह, और वो जाती है, घर खाली हो जाता है, कितना दुखी मन होता है। तो ये तो एक हस्बैंड है, वो तो मेरे से बोलते हैं कि सैटरडे संडे को जब मैं घर पे रहती थी, छुट्टी रहती थी दिल्ली में, तो मैं जुम्मा क्लास जाती थी, तो बोलते थे कि 1 घंटा भी तेरे बिना काटना मुश्किल हो जाता है, घर में मन नहीं लगता। तो हम औरतें देखिए कि 6-6 महीने, 8-8 महीने काटते हैं उनके बिना। और अब बच्चे की भी जिम्मेदारी लेके चलनी है, पूरा घर संभालना है, और आपने मेरे को देखा ही है, पूरा संभालना है, कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, सब कुछ झेलना है और सब कुछ करना है। तो हस्बैंड रहते हैं ना, तो मैं जब ससुराल में भी रहती थी और कोई हस्बैंड नहीं रहते थे, तो बहुत उससे रहती थी, बहुत उससे। हर किसी का मतलब, कोई इतना बोलता था ये करो वो करो, किसी से बात कर लेती तो बात भी नहीं करने देते थे। और जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे तो मैं इतनी खुली हुई रहती थी कि कोई मतलब जो ननद वगैरह लगती थी तो वो आ जाती थी बात करने, फिर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड हैं संभालने के लिए। और देखिए, कॉटन का सूट है, जहाँ कर दो वहीं हो जाता है। तो अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी। वो रहते थे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो वही है कि हस्बैंड साथ में रहे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और चलिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। और पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगाते लगाते उठ गई थी। कॉटन के कपड़े बस यही रहते हैं कि जिधर को डाल लो ना उधर को ही पड़ जाते हैं बस। और पेट में भी दर्द हो रखा है, तबीयत भी खराब है। रात में ही उठ के मैंने गोली खाई थी, पेट में दर्द इतना हो रहा था 3 बजे, और बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं, बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की जब आदत रहती है ना, मैं करते करते ही हो जाती है, रहते रहते हो जाती है। और हम इतने मतलब वो होते हैं कि हमारा हस्बैंड जब तक रहते हैं हम खुश, हर खुश रहते हैं। जाने के बाद एकदम मन हमारा सिकुड़ जाता है, ना तो पहनने का मन, ना खाने का मन, कुछ भी मन नहीं करता है। जब रहते हैं तो बहुत कुछ। तो इधर मैं नहा के आ गई थी पूरा काम वाम करके, और अभी 2 दिन से कपड़े बिल्कुल नहीं हो रहे, एक जोड़ी मेरे, एक जोड़ी बेटा के। तो आज मैंने टावल वगैरह पूरे फुला दिए थे, सोचा इनको भी धो के डाल देती हूँ। तो टावल वगैरह मैंने धो दिए हैं। धूप अभी ऐसी ही निकल रही है, दिल्ली में तो धूप नहीं है अच्छे से, प्रदूषण की वजह से धूप नहीं है। तो चलिए फिर करके, कल मेरा फास्ट था, मंडे था, अष्टमी भी थी। और अभी नाश्ता बनाते हैं अपने लिए। तो इधर आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। सुबह बेटे के लिए कचौड़ी बनाई थी 3-4, तो मैंने सोचा अपने लिए भी बना लूँ। आलू बॉईल किए थे रात में, व्रत था तो इसलिए, और वही रखी, और उसके लिए बनाना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाने को पीने को मन नहीं करता। क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी ना, मैं नहीं खाऊंगी, बोल दूंगी कि मुझे भूख नहीं है, तो वो भी नहीं खाता है फिर। तो देखिए, मैंने दही ले लिया, कचौड़ियाँ सेक ली हैं, और डाल लेती हूँ काला नमक। आप भी आ जाइए खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो दही बहुत अच्छे से जमा है, बहुत खट्टा हो गया। वैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर दही खा रही हूँ, ध्यान आ रहा है। तो आप भी खा लीजिए। तो चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और तब मिलती हूँ आप लोगों से। वीडियो का ही एंड कर लेती हूँ, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। और ये देखिए, धनिया और हींग डाल दो कच्ची, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी। तो जब जब खाने के लिए, चाय पीने के लिए बैठती हूँ, तब तो भी मतलब बहुत वो रहता है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करना, तभी मन करेगा वीडियो बनाने का। अकेले रहने से टाइम पास होता रहेगा। बाय।